नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो है पूरे हाथ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए दो तरह के होते हैं। सतगुणी हाथ है, तो सतगुणी में दो तरह के होते हैं। एक सतगुणी जो है फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। सेकंड की अगर बात करें तो इसका लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लिए होता है। तो ऐसे में इसकी पहचान होती है, सतगुणी सेकंड के रूप में करते हैं इसको, सतगुणी सेकंड समझते हैं। और जिस हाथ की बात करें जिसकी लेंथ जो है, अगर चौड़ान की बात करें कम हो और पूर्ण रूप से स्क्वायरिश अगर बन रहा हो, तो ऐसे में जो है उसको हम सतगुणी फर्स्ट में जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं पूरे हाथ की, तो सतगुणी जो है सेकंड है। तो सेकंड के क्या गुण होते हैं, इसको हम प्रायः एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इसका गुण होता है, ऐसे व्यक्ति जिसका हाथ सतगुणी सेकंड में आता है, ऐसे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कर्मवादी होते हैं। और ऐसे लोग अंदर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे जो मुसीबत आए या कोई संकट आए खासकर जीवन में, तो उससे जल्दी घबराते नहीं और काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हुए सामना करते हैं। तो ये अच्छा गुण माना जाता है। और जिस काम में ऐसे लोग लग जाते हैं तो पूर्ण रूप से कहीं न कहीं उसको आखिरी दम तक लगे रहते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की बात करें, चरित्र गुण और मानवता विशेष महत्व देती है। चरित्र गुण की बात करें और मानवता को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और जो है अपने मेहनत के द्वारा इस पे विशेष ध्यान देते हैं। थोड़ा सा इनको क्रोध भी अगर आता हो तो वाणी के मधुरता की वजह से ये लोग जो है चेहरे पे मुस्कान हमेशा रखते हैं। इनके अंदर अगर क्रोध हो तो वाणी अच्छी रहती है और कम से कम ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोई अगला आदमी इसको जज नहीं कर पाएगा कि इनके अंदर क्रोध काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है, ये हमेशा जो है दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। मेन चीज़ इनका पेशे में अगर हैं तो इनका स्वभाव जो है बस शांति और सरलता के साथ अपने काम को करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ये गुण होते हैं। अगर जो है सतगुणी सेकंड में किसी का इस तरह का हाथ है तो ऐसे गुण होते हैं। आइए देखते हैं, अंगूठे की बात करूं तो अंगूठा देखें पूर्ण रूप से जो है 90 अंश का कोण बना रहा है। आप देख पा रहे हैं, अंगूठे की बात करें 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं और ये थोड़ा सा परंपराओं और रूढ़वादिता में इनका ध्यान लगा रहता है, इसको मानने वाले होते हैं। और 90 अंश का अगर कोण किसी व्यक्ति के अंगूठे और गुरु पर्वत से कैलकुलेशन करें तो 90 अंश का अगर कोण बन रहा है, बड़े स्वाभिमानी होते हैं और इनका जो है रूढ़वादी और परंपराओं में लगाव होता, कहीं न कहीं विश्वास करने वाले होते हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा इनका ये होता है कि ये स्वयं को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। अगर ये तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन किसी से करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो है अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं या सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और कुछ अकड़ स्वभाव रहता है इनका, थोड़ा सा अकड़ स्वभाव होता है, जो कि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बेनिफिट दिला देता है। और एक चीज़ और होता है, कर्मकांड में ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इस गुण को मानने वाले होते हैं। जैसे धार्मिकता और कई चीज़ें होती हैं, इनके अंदर विश्वास रहता है और उसमें ये मानने वाले हैं। देखिए, अंगूठे की बात करें तो पूर्ण रूप से इसका फ़ोटो नहीं दिख रहा है। ऐसे में फर्स्ट फ्लैंज की बात करें, इसको 3 भागों में अगर डिवाइड करके देखा जाए तो पहला वाला भाग जो है जनरली दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती होता है और जिस चीज़ में लगते हैं कहीं न कहीं उसको जो है, जब तक उस चीज़ को कर नहीं लेते हैं तब तक ये जो है आसानी से चैन नहीं मानने वाले होते हैं और इनको चैन नहीं आता, तो ये चीज़ बना रहता है। और एक चीज़ और है, जब तक इनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता कहीं न कहीं ये जो है एक तरह से तनाव में भी रहते हैं और
इनका ओवरऑल मिला के जितना भी फोकस रहता है इनका काम में रहता है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक उसमें लगे रहते हैं। देखिए अगर जीवन रेखा की बात करें, आइए जीवन रेखा की बात करें। स्पष्ट जीवन रेखा आप देख पा रहे हैं जो कि लगभग चंद्र पर्वत के आसपास जा रही है। और दूसरी चीज़, अगर इस तरह के जीवन रेखा हो तो कहीं न कहीं व्यक्ति जो है इसका जो अर्निंग का मेन होता है तो थोड़ा सा परिवार से हटके होता है। और बाकी चीज़ें अगर मैं बात करूं, माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक नीचे की तरफ रेखा जो है सीधे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही। तो ऐसे में कहीं न कहीं इनका जो है किसी चीज़ को लेके दोहरी मानसिकता रहती है। ये करो ना करो की कंडीशन में हमेशा रहते हैं, विचार करते रहते हैं, या जिस चीज़ को ये करते हैं तो कहीं न कहीं वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, या अपना काम बदलने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, या दूसरा काम इनको अच्छा लगने लगता है। मतलब किसी काम को करते हैं तो इस चीज़ से मन जल्दी ऊब जाता है और दूसरा काम करना चाहते हैं, या करने की इच्छा इनके अंदर प्रकट होती है, जिसके वजह से इनका जो काम है कहीं न कहीं वो अवरुद्ध होता है और उसको पूर्ण रूप से 100% अपना नहीं दे पाते हैं। देखिए गुरु पर्वत की बात करें, बृहस्पति माउंट की बात करें तो सामान्य है। तो ऐसे में पारिवारिक जो सपोर्ट की बात है तो इसमें इनके हाथ में जो दिख रहा है 100% नहीं हो सकता है, 50-50 का रहता है ऐसे लोगों का। कहीं न कहीं पारिवारिक सपोर्ट रहता है, लेकिन जितना ये उम्मीद करते हैं उतना जो है इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए। जितना ये उम्मीद करते हैं पारिवारिक जितने भी इनके सदस्य हैं उनके द्वारा 100% सपोर्ट नहीं मिलता, 50% सपोर्ट लगभग मिलेगा, क्योंकि पर्वत जो है उतना उभार नहीं जिस तरह से हम कह सकें कि पूर्ण रूप से पारिवारिक सपोर्ट है। देखिए पूरे हाथ में बात करें तो अभी एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, माइंड लाइन और जीवन रेखा के भी नीचे एक क्रॉस साइन है जो कि बहुत ही निगेटिव साइन होता है। ऐसे व्यक्ति किसी चीज़ में अगर लगे हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अगर क्रॉस साइन इस तरह के क्रॉस साइन है तो व्यक्ति जो है उस काम को पूर्ण रूप से दिल से नहीं कर पाता, या फिर उस काम को लेके कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर जो है प्रतिद्वंद चलता रहता है, और उसको वो करने के बजाय जो है कहीं न कहीं उसको जो है नकारात्मकता के वे में चला जाता है, जिससे उस काम के द्वारा बेनिफिट मिल नहीं पाता। इस तरह की दिक्कतें आती हैं। इसका उपाय है हमारे पास, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का क्रॉस है तो इसका उपाय ज़रूर आप हमारे से लीजिए और एक बार व्हाट्सएप आप अवश्य करें। देखिए जब तक दोस्तों आप किसी चीज़ का अगर डाउट है, किसी चीज़ को लेके डाउट है, जब तक आप अपनी बात सामने वाले के साथ नहीं रखते हैं तब तक आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि अगला कितना सही है या कितना गलत। कई लोगों का कमेंट आता है तो कि गुरुजी स्क्वायर या ट्रायंगल होने से बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेरा एक पर्सनली राय उन लोगों से है कि आप ये समझ लीजिए मैं जो चीज़ें बोलता हूँ कहीं न कहीं वो ट्रायंगल और स्क्वायर साइन की वजह से ही नहीं बोलता हूँ। कई चीज़ें हैं, अंगूठे की बनावट कैसा है, उंगली की बनावट कैसी है, पर्वत का उभार कैसा है, पर्वत का जो है उस पर कैसे साइन दिख रही हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसके आधार पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ। जैसे अब केतु पर्वत कैसा है, आपका राहु क्षेत्र कैसा है, चंद्र पर्वत कैसा है, तो इन आधार पे जो है एक आकलन किया जाता है, उसी आधार पे हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं। और जितने भी व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा दिल की गहराई से जो है अभिनंदन करता हूँ। आपके सपोर्ट के लिए भी मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ।